सच्चाई। एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल सभी बच्चों को हल करने के लिए दिए। सभी बच्चे सवालों का हल करने लग गए। उस कक्षा में एक गोपाल नाम का बालक था जो बहुत ही होशियार था। गोपाल ने सारे सवालों को हल कर दिया और बोला, गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर दिए। जब गुरुजी ने गोपाल की कॉपी जांची तो वे चकित रह गए। उसके सभी सवाल सही थे। ये देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए और उसकी प्रशंसा की। फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए और बोले, बच्चों, यह आज का गृह कार्य है। इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है। यह सुनकर सब बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा। माँ ने गोपाल से कहा, बेटा, पहले खाना खा लो। गोपाल ने कहा, नहीं माँ, पहले यह सवाल हल कर लूं। माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। माँ, बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, परंतु यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह बोलकर गोपाल फिर से उस सवाल को हल करने लग गया। गोपाल ने बहुत कोशिश की, परंतु सवाल उसकी समझ में नहीं आया। तभी उसका एक दोस्त उसके घर आया। अब गोपाल ने अपने दोस्त की सहायता से उस सवाल को हल कर दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की कॉपी जांची तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। गुरुजी ने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है। पूरी कक्षा में एक तुम ही हो जिसने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं। हमारी कक्षा के तुम सबसे होनहार छात्र हो। ये कहते हुए गुरुजी ने अपनी जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए बोले, बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और ये कलम मैं तुमको पुरस्कार स्वरूप देता हूँ। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगता है और गोपाल को रोता देखकर गुरुजी बहुत हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात हुई? तुमको मेरा पुरस्कार अच्छा नहीं लगा? गोपाल बोला, गुरुजी, मैं इस पुरस्कार को पाने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आपने सभी सवालों को हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवाल का हल स्वयं ही कर लिया, परंतु एक सवाल को हल नहीं कर पाया। उस सवाल को हल करने के लिए मैंने अपने एक दोस्त की सहायता ली थी। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है। उसके सच बोलने से गुरुजी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बेटा, ये कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। पहले तुम्हें ये पुरस्कार सभी सवालों को हल करने के लिए दिया जा रहा था, मगर अब ये तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। गुरुजी ने सच बोलने के लिए वह कलम गोपाल को दे दी। आप सब जानते हो ये बालक कौन था? इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे।